जो अगर मंच पर गाना ही होता सर्व समाज के सामने, तो फिर ये जो है कान में दीक्षा क्यों किया? शिवा शिवाभ्याम नमः। हाँ, आज हम पुनः उस प्रश्न के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पहले हमने एक प्रश्न का जो समाधान किया था कि ऐन्द्री शब्द का जो हमने बताया था उसका समाधान हुआ था कि ऐन्द्री मतलब पूर्व दिशा हो गई, इतम माने गतम, वो पूर्व दिशा में चला गया था। वैष्णवी ने ही चक्र और गदा से प्रहार किया था। और इसके बाद एक प्रश्न जो और हमने किया था कि दृढ़ा दृढ़म व भक्ति, इस पर तो केवल पंडित आचार्य इंद्रासन मिश्र जी ने ही अपना विचार प्रस्तुत किया है और तो कोई इस पर कुछ बोला नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दृढ़ा दृढ़म व भक्ति, इसका अभिप्राय ये है कि दृढ़ा शब्द जो है वो भक्ति का विशेषण हो जाएगा, दृढ़ा भक्ति। लेकिन अगर दृढ़म कह दिया गया तो दृढ़म तो भक्ति का विशेषण बन नहीं सकता है, चाहे कामा लगावे चाहे कुछ भी करें, लेकिन दृढ़म जो है वो भक्ति का विशेषण नहीं बन सकता है। तो उसमें क्या होगा कि दृढ़म भक्ति दृढ़म अस्ति, तो दृढ़म जो है क्रिया विशेषण बन जाएगा। जब यहाँ पर इस तरह से आ जाता है वहाँ भक्ति दृढ़म अस्ति, और जब दृढ़ा शब्द रहेगा दृढ़ा भक्ति रस्ति, तो भक्ति विशेषण बन जाएगा दृढ़ा भक्ति रस्ति। और जब दृढ़म का भक्ति दृढ़म अस्ति तो क्रिया विशेषण बन जाता है। ऐसे स्थानों पर ऐसा किया जाता है। ये अब दूसरी बात जो है, मैं इस पर दुर्गा सप्तमी में ही ये विद्वानों का ऐसा विचार है कि जो मध्यम चरित्र है वो श्री महालक्ष्मी का चरित्र है। उस चरित्र में एक जगह ऐसा आ गया है, जैसे जो तृतीय अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसमें आया है कि दंत मुष्टि तलैश्चैव करालश्चा निपातिता। तो इनमें दंतश्चा मुष्टिश्चा तलश्चा, तो अंगों का ये समास करने पर तो दंत मुष्टि तलाह दंत मुष्टि तलैश्चा, कराल नाम का जो दैत्य था ससैन्य, उसको मार गिराया निपातिता। तो यहाँ पर ये होता है कि अब जब तीनों शरीर के उस तीनों अंग हो गए तो दंत से क्या दांत से चबाया, महाकाली जी ने दांत से उसको असुर को जो है दांत से छत किया अपने दांतों से, क्योंकि अगर यही अर्थ लेंगे इसी रूप में तो दांत ही अर्थ हो जाएगा, मुष्टि से और तल से। तो ये अर्थ उचित नहीं प्रतीत होता है कि उन्होंने दांत से उनको जो है दांत से काटा, प्रहार किया अपने दांतों से, ऐसा नहीं। तो इसमें यह विचार करना है विद्वानों को कि यहाँ सही अर्थ क्या होना चाहिए जिससे महाकाली जी के द्वारा दांत से द्वारा प्रहार ना हो। इसमें क्या हो सकता है, इस पर विचार करें और मैं भी, और विचार करने के बाद मैं इस पर फिर पुनः इसका उत्तर बताऊं, इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे और इस पर आप लोग विचार करेंगे कि ये तृतीय अध्याय का 16वां श्लोक है। अब आगे हम एक चर्चा और करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये चर्चाएं होंगी तो आगे, जैसे जब उपनयन संस्कार होता है तो उसमें कान में मंत्र दिया जाता है, तो कर्ण में मंत्र देने का अभिप्राय क्या है? क्या ये अभिप्राय है कि उसका जैसे मंच पर उसको चिल्लाया जाए, मंच पर गाया जाए? हमने एक जो है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का गायन सुना, गा रहे थे मंच पर,
गायत्री मंत्र को। तो हमने ये कहा कि और अर्थ क्या, गायंतम त्रायते इति गायत्री अर्थ कर देते हैं, त्रयंग पालने से, आनु आतोम स्वर्गे का और करके फिर गौरादि नीश हो जाता है, बन जाता है गायत्री। तो गायत्री गायंतम त्रायते इति गायत्री। तो जो अगर मंच पर गाना ही होता सर्व समाज के सामने, तो फिर ये जो है कान में दीक्षा क्यों दी जाती। तो रामभद्राचार्य से पूछना चाहिए कि भाई वो मंच पर बोल दिया करें सबको, उसको गायत्री वो भी सुन ले कर दिया करें। तो इस पर आप लोग विद्वान जो हैं गण विचार करें कि क्या इसको सर्व समाज पर मंच पर ये मंत्र उच्चारण किया जा सकता है। अरे गायंतम त्रायते का देवी होता है, इससे कोई यज्ञ आदि जो वैदिक लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे उसमें कहीं कहीं जो गान का विधान है वहाँ गा दिए, वहाँ सर्व समाज के लोग नहीं हैं। यहाँ ऐसे आप भाई वहाँ गान है क्या, लेकिन ये सर्व समाज पर मंच पर गाना क्या उचित है। तो और हमने वीडियो उनका देखा है श्री रामभद्राचार्य जी का, वो मंच पर गा रहे थे। तो हम जो इस जो विद्वद्गण लोग हैं, विशेष करके श्री जो है डॉक्टर जो इंद्रासन मिश्र जी हैं और भी जो विद्वद्गण हैं, वो लोग भी इस पर विचार करें क्या ये उचित है। आप लोग तो नलिनीकांत जी, जो डॉक्टर नलिनीकांत जी हैं, ऐसे लोग हैं और लोग हैं, तो क्या ये उचित है। आप लोगों को तो सत्य बोलना चाहिए, अगर उचित है या अनुचित है इस पर भी अपना आप विचार प्रकट करें। हमारे विचार से तो ये उचित नहीं है, इस तरह समाज पर मंच पर गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर यही करना होता तो कान में दीक्षा नहीं दी जाती। इति सम।